कि जिस शब्द को आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो फैक्टर है, हालांकि इसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। अगर हम कोई संख्या ले लें, सपोज करो हमने एक संख्या लिया 12, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि 12 के बताओ गुणनखंड कौन कौन है। गुणनखंड वह नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। पहला गुणनखंड किसी संख्या का एक होता है। एक 12 को काट सकता है, हाँ काट सकता है। एक से कितनी बार जाकर? 12 बार जाके। दो भी 12 को काट सकता है, कितनी बार जाके? 6 बार जाकर के। तीन भी 12 को काट सकता है, जो जो काट पाए पहले उसको डिसाइड करिए। तीन भी 12 को काट सकता है, हाँ काट सकता है, कितनी बार जाके? 4 बार जाके। अभी तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिखा जो 12 को काट पाए, नहीं। इसका मतलब इतने नंबर जो लिखा मैंने 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी के सभी क्या हैं? 12 के गुणनखंड हैं, 12 के फैक्टर हैं। करेक्ट है ना? हैं। अब हमको यहां से एक बात कंफर्म हो रही है और वह कंफर्मेशन आपके पास है, वो क्या है बताइए? कंफर्मेशन ये है कि कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी, उस संख्या के जो गुणनखंड हैं, उनके जो गुणनखंड होंगे, फैक्टर जो होंगे, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट हो सकते हैं। ठीक है, काउंट हो सकते हैं मतलब आप किसी भी संख्या के गुणनखंड को गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके कुल कितने गुणनखंड हैं। जैसे 12 के अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो आपने देखा कि 12 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। अर्थात हम 12 के सभी गुणनखंडों को गिन सकते हैं। 12 ही नहीं, यहाँ पर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, उस नंबर के सभी गुणनखंडों को आप गिन सकते हैं। अब अगर गुणनखंड हम गिन सकते हैं तो पहला प्रश्न यही बनकर आएगा आपके सामने कि किसी संख्या के कितने टोटल फैक्टर हैं, मतलब कुल कितने गुणनखंड हैं। जैसे आपने देखा इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड नजर आ रहे हैं। किसी भी संख्या का पहला गुणनखंड एक ही होगा, अर्थात सबसे छोटा गुणनखंड एक होगा, मैंने इसको पहले भी बताया था। जबकि अंतिम गुणनखंड वह संख्या खुद होगी, लास्ट और सबसे हाईएस्ट फैक्टर 12 खुद ही है। तो आपने देखा कि इसके फैक्टर्स अगर हम सोचें 1 2 3 4 6 और 12, और अगर हम गिनतियों में इनको काउंट करें तो 3 और 3 मिला के 6 टोटल फैक्टर इस संख्या के बनकर आ रहे हैं। कंफर्म है? एक प्रश्न बनकर आएगा किसी संख्या के कुल खंड हैं, ठीक है, कुल गुणनखंड कितने हैं। दूसरा, अगर हम इन गुणनखंडों में सोचें कि यहां पर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो गुणनखंड के रूप में हैं लेकिन वो इवन है, क्या है? सम है। तो आप देखेंगे 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है और 12 भी एक सम संख्या है। एक और प्रश्न बनकर आएगा कितने इसके इवन फैक्टर हैं, कितने इसके इवन फैक्टर हैं, अर्थात सम गुणनखंड कितने हैं। एक प्रश्न बनकर आएगा कि संख्या के कितने सम गुणनखंड हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न एक बन गया आपके पास कुल फैक्टर कितने हैं, दूसरा बनकर आया कितने सम गुणनखंड हैं, और तीसरा यहीं पर एक प्रश्न बनकर आएगा इसके ऑड फैक्टर, जैसे 1 और 3 देखिए इसके विषम गुणनखंड हैं, इस संख्या के कितने ऑड फैक्टर हैं। करेक्ट है, ऑड फैक्टर अर्थात कितने विषम गुणनखंड हैं। अब हम लोग सबसे पहले इन्हीं तीन के ऊपर चर्चा करते हैं कि कोई नंबर आपको दिया गया, और हमेशा आपने देखा है कि पेपर 1 में भी इसका प्रश्न पूछा जाता है, पेपर 2 में भी। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग अलग होती है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं अगर आप सीरियसली पढ़ लिए तो आज यह टॉपिक आपको एकदम क्लियर होता नजर आएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सब कंफर्म हो जाएगा। आज के बाद आपको किसी भी संख्या का कुल गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना और विषम गुणनखंड निकालना, और साथ साथ अभी एक पॉइंट और हम रख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, उस सब का सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सब लोग बस पेन कॉपी ओपन कर लें, एक बार सीरियसली अच्छे से आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। हम लोग प्रॉपर यहाँ पर चीजों को कवर करते हैं। आइए समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। जैसे हमने आपको अभी 12 लेकर दिया, अभी हम 6 लेकर देते, एक नंबर और हम शुरू करते। मान लो हमारे पास एक संख्या 6 है। चलिए सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 6 के सभी गुणनखंडों की बात करो, कितना होगा? 1 से 6 बार, 2 से 3 बार, कुल कितने गुणनखंड बनकर आए बताइए? अब बताइए कितने गुणनखंड हैं। अगर हम सबसे पहला हेडिंग करें, सबसे पहला हम आपसे पूछे टोटल फैक्टर, ठीक है, किसी संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं, अर्थात हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, अर्थात कुल किसी संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं। कुल गुणनखंड, इस संख्या के कुल कितने गुणनखंड हैं। हम इसको अगर काउंट करना चाहें, हम इसको गिन कर निकालना चाहें, देखिए हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, समझिएगा चीजों को। मैंने कहा 1 2 3 6 ये संख्या है आपकी, मतलब एक संख्या थी 6, 6 के कितने गुणनखंड बनकर आ रहे, ऐसे चेक करके बताइए टोटल फैक्टर कितने हैं। टोटल फैक्टर 4 हैं। अब मैं आपसे कह दूं कि इसको हम ऐसे जनरली बता दें, मतलब अगर हम आपको भाई यहाँ पर अभी तो 6 लिखा है, बट ये 6 की जगह पर 36 हो, 6 की जगह पर 600 हो, 6 की जगह पर 100 हो, ये पॉसिबल तो है नहीं कि ऐसे एक एक को हम डिटरमाइन कर पाएंगे।
एक को डिफाइन कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कभी भी संख्या के कुल गुणनखंडों को गिनना है तो आपको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है कि जो संख्या आपको दी गई है उसको हम अभाज्य संख्याओं की मदद से गुणनखंड करें, फैक्टराइज करें। जैसे आपका जो 6 दिया है, जनरली हम लोग इसको स्कूल में अगर आपने किया होगा तो रफ पे जाते थे, ऐसे बनाते थे। पहली अभाज्य संख्या हम सबको पता है कि 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। मतलब अभाज्य संख्याओं का उपयोग करके हम इसके फैक्टर्स बनाते थे। 2 से कटा 3 बार, ठीक है, फिर 3 से कटा 1 बार, अर्थात इस 6 के हम 2 फैक्टर या फैक्टराइज करें, 2 और 3 का गुणा होता है 6। तो मैं आपको टोटल फैक्टर का कुछ नियम बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले संख्या का जो आपके पास नंबर दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करिए, नियम समझिएगा। फिर हम उस n को लिख सकते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर r, ऐसे ही कुछ करके बनेगा। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। जहां पर एक बात ध्यान रखने को रहेगा, यह a जो है, b जो है, c, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ये सब की सब प्राइम नंबर हैं, अर्थात अभाज्य संख्या है। ये सब की सब क्या है भाई, अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है। जो बेस हो ना, जैसे ए हो, बी हो, सी है, ये सब के सब प्राइम होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब हमको अगर टोटल फैक्टर करना है तो उसका एक सिस्टम है सिंपल सा, और आप लोग टीएफ मतलब कुल गुणनखंड लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और इसको बताइए कैसे करेंगे सभी लोग। इसको करने के लिए आपको जो ऊपर पावर है ना, पावर को एक एक बढ़ा देना है। m+1 कर देना है, m+n+1 कर देना है, r+1 कर देना है, जिससे हमको कुल गुणनखंड मिल जाएगा। जो भी हम किसी संख्या के अगर कभी भी कुल गुणनखंड फाइंड करने हो तो घातों को एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देने से हमें संख्या का कुल गुणनखंड पता चल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक यहाँ पर लेंगे उसके 4 से 5 प्रश्न हम टारगेट करेंगे। आप सभी लोग कनेक्टिविटी में रहिएगा। 4 से 5 प्रश्नों पर श्योर कर दूंगा कि टॉपिक आपका हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैं इस 6 की बात कर रहा था, 6 की बात कर रहा था, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया हम लोगों ने, कितना आया, 2 गुणे 3 आया। अब 2 गुणे 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। अब आपसे मैं पूछूं इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप पावर को एक एक बढ़ा दो, 1+1 कर दो, इसको भी 1+1 कर दो। अभी देखिए वैल्यू कितनी हुई, 2 हुआ, गुणे 2 हुआ, मतलब बताएं कितना हुआ, 4 हुआ। यहां से बिगिन गिन कर देखें तो कितने टोटल फैक्टर बताएं, 4 ही टोटल फैक्टर है कि नहीं, कंफर्म हुआ। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर हमें किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड गिनने हैं तो आप उस संख्या का फैक्टराइजेशन करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड में जो पावर्स है ना, पावर को एक एक बढ़ाकर आपस में गुणा कर दीजिए, आपको कुल गुणनखंड मिल जाएगा। फार्मूला नहीं दिख रहा है, यस, ये देखिए आपके सामने है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी थोड़ी देर में आपको मैं एकदम श्योर कर रहा हूँ कि टारगेट लेकर चलो कि 3 से 4 प्रश्न में आपको क्लियर ही करना है, और आप सब कमेंट्स में रहेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं 12 के, अब आप लोग प्लीज बताइए 12 के कुल, थोड़ा सा आप लोग कनेक्टिविटी दिखाइए, कुल गुणनखंड कितने होंगे बताइए फटाफट सब लोग। 12 के कुल गुणनखंड कितने हैं, एक संख्या हमने नॉर्मल लिख लिया, यस। ऐसे जनरल देखो 2 तरीके से मैं बताता हूं, जनरल से थोड़ा वेरीफाई होता रहेगा कि जो हम कर रहे हैं सत्य है, सही है कि नहीं है। कैसे, ऐसे लिख दिया 12, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था। कितना बार जाएगा, 1 से 12 बार, फिर कितना बार, 2 से 6 बार, फिर कितना, 3 से 4 बार। इस तरह से हमने देखा कितने गुणनखंड बनकर आ रहे हैं बताइए, 6 गुणनखंड बनकर आ रहे हैं। इसके कितने टोटल फैक्टर आ रहे हैं, 6। इसको प्रॉपर कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ऐसे करेंगे। ये जो 12 लिखा हमने, ये जो 12 लिखा, 12 का करिए अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या मुझे रफ पे चलना होगा कि डायरेक्ट आप बताएंगे, कैसे करेंगे बताइए। देखिए टोटल कितने आ रहे हैं, ऐसे फैक्टर बोल के चेक करके देखिए। ऐसे सभी फैक्टर्स टोटल कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब इस 6 को देखिए हम सूत्र पर लाके आपको दिखा देते हैं, फार्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे, हम 12 को लिख क्या सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, बहुत लोग के मन में प्रश्न होता है, कितना भी कर लो ये प्रश्न आता है कि सर कहां से आया। ये यहां से आया है, जिसको ना आया अभी पहले करे कि जाए रफ पर जाए, प्रॉपर इसको करे फैक्टराइज। जैसे स्कूल में आपको याद होगा लासा मासा करते समय ऐसा किया होगा। कैसे किया बताइए, 2 से जाइए 6 बार, फिर 2 से कितना बार, 3 बार, फिर 3 से कितना बार, 1 बार। 2 का उपयोग 2 है, 2 गुणे 2 है, मतलब 2 की पावर 2 है, और 3 की पावर 1 है। अब मैं आपसे कहूं टोटल फैक्टर निकालिए, क्या करेंगे बताइए।
टोटल फैक्टर जब निकालने जाए तो पावर को एक बढ़ा दें, 2 + 1 कर दें, 3 हो गया, और इसकी पावर को एक बढ़ा दें, 1 + 1 कर दें, 2 हो गया, या 3 × 2 कर दें, कितना हो गया, 6 हो गया। आया ना टोटल फैक्टर 6, उसी के बराबर मैच कर रहा है कि नहीं। अब आप सभी लोग कमेंट करके हमें बताइए, बाकी देखिए ऐसे मैं नंबर और दे रहा हूं, एकदम क्लियर करके चलिए कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, एकदम फाइनली क्लियर करके चलिए, जिससे कि हम कनेक्ट कर सके, हम भी समझ सके बता रही बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए एक नंबर दूसरा उठाते हैं हम लोग यहां पर, जैसे हमने लिखा 36, हमने कहा 36 के कुल गुणनखंड, 36 के कुल गुणनखंड, अभी हम आपको एकदम क्लियर कर देंगे, थोड़ी देर में सब सही हो जाएगा। और आपको मैंने जैसे कहा 5 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलते हैं, 5 क्वेश्चन में सारी कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि आपको सब कंफर्म हो जाएगा। चलिए 36 के कुल गुणनखंड बताइए कितने होंगे, कैसे निकाला जाएगा। लिखेंगे 36, प्लीज अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है जाए रफ पर और वहां प्रॉपर फैक्टराइज करे। हम 36 को क्या करेंगे बताइए, लिखें 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 2 9, 9 चौके 36। और नहीं आ रहा भाई तो रफ बगल में है आपके पास, और स्कूल में भी मिलता है, कॉपी में भी रहता है, और एग्जाम हॉल में भी रफ आपको स्पेस मिलता है करने के लिए ना। चलिए डिवाइड करिए 2 से, 2 18 बार, फिर 2 से करिए 9 बार, फिर 3 से करिए 3 बार, ठीक है, फिर 3 से करिए 1 बार, देखो कितना है 2, 2 बार है, 3 कितना है 2 बार है। गए टोटल फैक्टर निकालने, हम क्या करेंगे बताइए, पावर को एक बढ़ा दें, 2 को 1 बढ़ाया तो कितना हुआ 3, फिर 2 को 1 बढ़ाया तो कितना हुआ 3, 3 तिया बताए कितना हुआ 9, कितने फैक्टर्स आए 9। कमेंट करते चलिए सब लोग फटाफट बताएं कितने फैक्टर्स आ रहा है 9, 2 को 1 बढ़ाया 3, 2 को 1 बढ़ाया 3, 3 गुणे 3 कितना हो गया 9। अभी मैं ये भी बता दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एक बढ़ रहा है, वो भी मैं कंफर्म कर दूं। पहले आप क्लियर करते चलो कि हाँ चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं एकदम परफेक्टली समझ में चीजें कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। एक नंबर आपका 36 के कुल गुणनखंड आपने बता दिया, अगर समझ में आया तो अभी दूसरा नंबर आप लोग लिखिए और फटाफट सब लोग उत्तर दीजिए, कंफर्म करिए आपको समझ में आया कि नहीं। मैंने कहा 60 के कुल गुणनखंड, 60 के कुल गुणनखंड, 60 के कुल गुणनखंड, देखिए बताइए फटाफट सब लोग कितना होगा। 60 के कुल गुणनखंड प्लीज हमें बताएं कितना आएगा। चलिए कौन कौन बता रहा है, हाँ 60 के, 60 का फैक्टराइजेशन करिए, क्या लिखा जाए। 60 के फैक्टराइजेशन के लिए रफ पर जाएंगे आप लोग, मैं कह रहा हूं मत जाइए, कैसे करिए देखिए ऐसे, 6 गुणे कर दो 10, कितना 6 गुणे 10, कर सकते हैं ना, हाँ। आगे देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, लिख सकते हैं, हाँ। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, लिख सकते हैं कि नहीं, यस। रफ पे जाने की जरूरत नहीं, कम रफ यूज करो तो उतना ही अच्छा है। अभी हम 60 को क्या लिख सकते हैं पता है, 2 का उपयोग 1 बार 2 बार, 2 की पावर कितना हुआ 2, 3 का उपयोग 1 बार 3 की पावर 1, 5 का उपयोग 1 बार 5 की पावर 1। जो नंबर्स हैं अभाज्य के रूप में रहे और उनकी पावर चढ़ जाए, उनकी पावर लग जाए। अभी टोटल फैक्टर बताइए कितना, टोटल फैक्टर कितना होगा, कौन कौन बताएगा। टोटल फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर्स को एक बढ़ाएं, 2 + 1 कर दें, 2 + 1 कर दिया, 1 + 1 कर दिया, 1 + 1 कर दिया, कंफर्म। चलिए इसका मान कितना हुआ 3, इसका मान कितना हुआ 2, इसका मान कितना हुआ 2, 3 दूना 6 दूना कितना हुआ बताएं 12। कितने फैक्टर्स आए, कौन कंफर्म कर रहा है 12, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए ये सही है, सौम्या का आंसर सही है, चंचल का आंसर, सरिता का, सौम्या, ये बढ़िया लगा रिस्पांस आप लोग का देखकर। 12 आपने राइट सोल्यूशन बता दिया, 12 इसका सही उत्तर है। मतलब 60 के अगर टोटल फैक्टर्स हमने काउंट किए, नाउ वी हैव 12, इट इज द राइट सोल्यूशन। जैसा मैंने कहा ना कि टारगेट बनाया करिए, कोई भी टॉपिक जैसे पढ़िए तो सेट कर लिए सर 5 क्वेश्चन में इसको तय कर लेना, एकदम क्लियर कर लेना है। ऐसे 5-6 क्वेश्चन में हम टारगेट कर लें कि हमको टोटल फैक्टर कंफर्म हो जाए, वो दिक्कत ना आए, और हमें फाइनली क्लियर कर देना। जैसे नंबर आपके बढ़ेंगे तो आपको थोड़ी समस्या बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कोई दिक्कत आएगी। मैंने कहा 180, अभी देखिए थोड़ा सा बढ़ा दिया नंबर को, 180 के कुल गुणनखंड, फटाफट सब लोग बताएं 180 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, कौन बता रहा है 180 के कुल गुणनखंड कितने होंगे, कौन कौन बताएगा फटाफट बताइए सभी लोग। अब 180 के कुल गुणनखंड, नंबर ऐसे जितने भी बढ़ते चले जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं, हम फटाफट सबके गुणनखंडों को काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए लिखा 180 है, 180 को हम क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा। अब चलिए रफ पे फैक्टराइज करें प्रॉपर हम, तो सही नहीं होता है। कितना आ रहा है बताइए, इसका उत्तर क्या होगा, यस। आप लिखिए इसको 18 गुणे 10, 18 गुणे क्या लिख सकते हैं 10, लिख दिया। और नहीं आता है रफ है आपके पास बगल में, देखिए हमारे बोर्ड पे भी जगह है, आपकी कॉपी में भी जगह है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 तिया 6 तिरिक 18, ये होगा कि नहीं, 2 तिया 6 तिरिक 18। बस अभाज्य संख्याओं का उपयोग करिए, इसको बताइए क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, लिख सकते हैं ना, यस। अब ध्यान दीजिएगा हम 180 को क्या लिखेंगे,
दो का उपयोग कितनी बार है? एक बार और दो बार, मतलब 2 की पावर 2 है। 2 की पावर क्या है? 2 है। फिर बताइए 3 का उपयोग कितनी बार है? 2 बार, 3 की पावर 2 है। और 5 की पावर कितनी है? 1 है। 5 की पावर कितनी है? 1 है। उत्तर बताइए सभी लोग, कितना हो जाएगा? देखिए अभी सबके कमेंट्स आ रहे हैं और तेजी से सभी लोग रिस्पॉन्स करिए प्लीज, सभी लोग सोल्यूशन जरूर करिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम समझ पाते हैं कि वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। और कंफर्म करते चलिए कमेंट से। यहां पर पावर कितनी है? 2 है, 2 को कितना करें? 3। यहां पर पावर 2 है, 2 को करें 3। यहां पर पावर 1 है, 1 को करें दे 3 तिया 9 दूना कितना हुआ? 18। टोटल फैक्टर्स कितने आए? 18। करेक्ट है ना? 18 इसके टोटल फैक्टर्स हैं, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। 180 के कुल गुणनखंड हो गए 18। कितने लोग को एकदम क्लियर हो गया बताइए? अब चलिए, अगर मेरे ख्याल से इतना सही है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं ना, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया 225 के कुल गुणनखंड, के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, फटाफट सब लोग उत्तर बताएं। इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे? एक 225 है, कौन इसका उत्तर देगा? 225 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? कौन कौन बता सकता है इसका उत्तर? अब यहां पर 225 जब आया तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मन में आया, और वो क्या आया आपको मैं बता दूं कि यह थोड़ा सा फैक्टराइज करने में समय लेगा। बट जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, एक बात जानते होंगे, यह क्या होता है पता है? यह किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है? कौन बताएगा? 225 किसी का वर्ग है, आपको जानकारी है? हाँ, किसका है पता है? 15 का है। किसका है? 15 का है। 15 का वर्ग है 225, और नहीं है, और नहीं आ रहा है, तो यहां 5 2 7 2 9, आप 3 से इसको डिवाइड करिए, तब तक डिवाइड करिए जब तक 3 से कटे, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में, 3 सते 21, भाई 2 से कटेगा नहीं, अंतिम में 5 है, 3 पचे 15, फिर 3 से काटें, कितनी बार गया? 25 बार। 3 25 यहाँ 25, फिर 5 से काटें, 5 कितनी बार? 5 बार, फिर 5 से काटे 5 कितनी बार? 1 बार। बोलिए कितना आंसर आया? यस, आप सबने देखिए बताया भी है। भाई हमको ये कंफर्म हो गया कि हम 225 को क्या लिख सकते हैं, उसके हिसाब से हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का उपयोग 2 बार है। और 5 की भी पावर कितना लिख देंगे? 2 ही लिखेंगे, क्योंकि 5 का उपयोग भी कितनी बार है? 2 बार है। तो टोटल फैक्टर देखो यहां से तो आराम से आप बता ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपका 2 3 हो जाएगा और 2 भी 3 हो जाएगा। करेक्ट? तो 3 तिया कितना हो जाएगा बताइए? 9 हो जाएगा। कुल गुणनखंड कितने बनकर आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। इतना तो सही है। बट मैं कह रहा हूं कि इस रफ वाले काम की बजाय अगर हम थोड़ा यहां दिमाग लगाते तो भी अपना प्रश्न हल हो जाता। कैसे? इस 15 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अभाज्य के फॉर्म में ब्रेक करिए। जो 15 है, ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। आप 15 को अभाज्य के फॉर्म में ब्रेक करिए। पावर कितना लगा है? 2। हम क्या लिखे इसको बताइए? लिखे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ऐसे लिख दें। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ऐसे ब्रेक कर दें। इसका सेंस थीम क्या बनेगा बताइए? यह बन जाएगा, टोटल फैक्टर हमें निकालना है, तो पावर है 2 तो कर दें, फिर पावर है 2, 2 प्लस 1 कर दें, तो कितना हो गया? यह 3, यह 3, 3 तिया कितना बताएं? 9। टोटल फैक्टर कितना आ रहा है? 9। ऐसे बता दिया कि नहीं हम लोगों ने? चलिए, तो 9 आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको समझ चीजें आ गई हैं। क्यों आ गई ना? तो थोड़ा सा चेंज देखो, थोड़ा सा परिवर्तन। अब आपके सामने परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे एक प्रश्न आएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, और जिसको क्लियर हो गया हो अब तक, ऐसे लिखा रहेगा n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 3। हमें बताना है टोटल फैक्टर। जो समझदार लोग हैं, जिनको क्लियर हो गया है, वो इसको बताएं। वो जब बताने जाएंगे कहेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है, ये तो लोग, मतलब ये तो इतना आसान हो गया, क्योंकि पिछले वाले प्रश्नों में तो हमें फैक्टराइज करना होता था, यहां पे तो फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। यही कहोगे ना आप लोग? चलिए निकालिए फिर टोटल फैक्टर क्या होगा। और कितने आसानी से देखिए सभी लोग उत्तर इसका बता सकते हैं, और अगर आप कमेंट कर दो तो मुझे अति खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, और 3 की पावर 3 है। कौन कौन बता रहा है इसका उत्तर बताइए? हाँ, और मैं आज जब ये क्लास एंड करूंगा तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कल मैं कौन सा टॉपिक लूंगा। ठीक है, या आप लोग के कमेंट से मैं क्लियर करूंगा, तो हम कल से फिर से मतलब एक कनेक्टिविटी रखेंगे। अभी आप लोग बताइए इसके टोटल फैक्टर कितने हुए? चंचल का उत्तर 48 है, विपिन का 48 है, जल जल गुरुदेव, जय गुरुदेव का आंसर 48 है, अवकाश का 48 है। 48 48 राइट सोल्यूशन आ रहा है। कैसे आएगा समझिए। आप सबने 3 को बनाया 4, करेक्ट? 3 को बनाया 4, 2 3, सही है ना? पावर को सभी जोड़ रहे हैं ना? 3 को बनाया 4, 2 को बनाया 3, और 3 को फिर बनाया 4, 4 चौके 16 3 48। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है।
बहुत बढ़िया, 48 इज द राइट सोल्यूशन। आप सभी का जो बता रहे हैं हमें एकदम करेक्ट और बेहतर रिस्पॉन्स है। लीजिए मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं, इसको बताइए आप सभी लोग। मैं जो प्रश्न दे रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने और ऐसे ही लिखा और लिखा n इज इक्वल टू 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। प्लीज बताइए टोटल फैक्टर कितने हुए? कौन कौन बताएगा कमेंट करके बताइए। 4 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, हमें प्लीज आप सभी बता दो कि हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आपके नंबर जो आपको यह प्रश्न दिया गया है उसमें कितना यहां पर कुल गुणनखंड होगा। 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2। प्लीज टेल मी द आंसर। फटाफट सब लोग बताएं आंसर, किसका आंसर आएगा? यस, हाँ नेट, ओके। प्लीज बताओ सभी लोग कितना आया? 12, सौम्या, जय गुरुदेव 12, रवीन 12, चंचल 12, सभी 12, सरिता 12, सौम्या 12। देखिए सबने बताया 12, सबने कितना बताया? 12। अब समझो कि आपने कैसे बताया 12। ऐसे बताया, आप गए टोटल फैक्टर निकालने, आपने पावर 3 को एक जोड़ दिया 4 बना दिया और 2 को एक जोड़ दिया, अब इसको कर दिया 4, इसको कर दिया 3, 4 3 कर दिया 12। करेक्ट? जब आपने कर दिया 12 तो अगर मैं एग्जामिनर रहूंगा तो कह दूंगा गलत है, आपको नहीं मिलेगा नंबर, नो, कहते नेगेटिव। यह प्रोसीजर, यह आंसर आपका गलत है। ये जो कंफ्यूजन है सबको होता है, ये आप ही को नहीं सबको होता है। लगातार देखिए मैंने आपके आंसर्स देखे, सबने हमें बताया 12, लेकिन हम समझ गए कि आप गलती कहां कर रहे हैं ना। अब यहां पर आप गलती कहां कर रहे हैं मैं आपको अभी दिखाता हूं कि कहां पर मिस्टेक हो रही है, और यह मिस्टेक आपसे नहीं सबसे होती है। तो आप उस गलती को दूर करो, जो गलती है उसको दूर करो। आप इस प्रश्न के पहले सिस्टम को समझें, जो प्रश्न है उसका सिस्टम समझें। मैंने टोटल फैक्टर के लिए जो बताया था, आपको क्या बताया था याद है? टोटल फैक्टर के लिए मैंने a की पावर m हो, b की पावर n हो, ऐसे बढ़ता चला जाए। बट ध्यान देने की ये बात है, जो बेसिस हो ना वो प्राइम नंबर हो। बेसिस क्या हो? प्राइम नंबर हो, मतलब अभाज्य संख्या हो। जो अभाज्य संख्या ही बेस हो इसका, ठीक है? क्या हो? अभाज्य संख्या ही बेस हो। अब जब इस प्रश्न को हम हल करने गए तो पता चला कि यहाँ पर जो है ये पहली जो आपने वर्किंग करी है, इस वर्किंग को भाई सब लोग खत्म कर दें, काट दें, जो गलतियां हैं आप समझ ही रहे हैं। दरअसल यहाँ समस्या थी कि 5 तो एक अभाज्य संख्या है, 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या 4 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 4 एक भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो उसको हमें अभाज्य में कन्वर्ट करना होगा। मतलब इस 4 को हमें सही से लिखना पड़ेगा, और वह क्या होगा पता है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। दरअसल आप ये सोचो ना, कौन सा अभाज्य है जिसकी पावर, आप सबको क्लियर है कि 4 मतलब 2 की पावर 2, 2 गुणे 2, समझ रहे ना? 4 की जगह मैंने लिखा 2 की पावर 2, और ऑलरेडी पावर लगा है 3। यहां पर कुछ नियम दिमाग में रखिए। अगर कभी लिखा हो a की पावर m की पावर n है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। इसको समझिए आप लोग प्रॉपर, ठीक है? उसी क्रम में जो आपका 4 की पावर 3 था, दरअसल 2 की पावर 2 गुणे 3 मतलब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहां पर 5 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, मतलब जो नंबर आपका ऐसे लिखा था प्लीज उसको ऐसे लिखो, तभी आप कर पाएंगे। मतलब जो आपने देखा था 4 की पावर 3 था, उसको हमें किसी भी हालत में 2 की पावर 6 लिखना होगा, और यहां पर 5 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको टोटल फैक्टर निकालना है तो कोई समस्या नहीं है। 6 को बना दे 7, 6 को बना दे 7, और 2 को बना दे 3, 7 त्रिक बताओ कितना हुआ? 21। 7 त्रिक कितना हुआ? 21। अभी सही उत्तर यहां पर आ रहा है 21, इसका करेक्ट सोल्यूशन है 21 है। ये ध्यान देने की जरूरत थी, जो वहां गलतियां थी मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, और एक दो प्रश्न कर ले तो हम लोग भी श्योर हो जाएं, और उसके आगे तब हम लोग बढ़ना शुरू करें। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक प्रश्न है, कंफर्म कर देना गलती आपको क्लियर, अभी आपको कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग बता देंगे फटाफट। चलिए हमने लिखा 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 है, और 9 की पावर 3 है। आपको टोटल फैक्टर बताने कितना हो जाएगा, इसका कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड कितना होगा, कौन बताएगा? अब आपके पास एक दूसरा ही प्रश्न है, और आप सभी लोग जो पॉसिबल है प्लीज हमें आंसर कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है? अब आपके पास है 5 की पावर 3 है, 4 की पावर 2 है, 9 की पावर 3 है। फिर वही गलती मत करना जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, जहां पर आपने गलती किया था। अब उसको समझिए कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। भाई 5 तो अभाज्य है, 5 को लेकर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। बट ये देखो ऐसे रहने दिया इसको, बट जो 4 है ना, 4 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और ऑलरेडी पावर कितनी है? 2।
इसी तरह से 9 को भी हम क्या लिखेंगे बताएं, 3 की पावर 3, 3 की पावर सॉरी 2 9 होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है, और ऑलरेडी पावर कितनी लगी है 3, ये ऐसे नंबर हो गया है ना। अभी फिर ध्यान दीजिए, अब ये स्थिति हो गई कि इसको हम 5 की पावर 3 लिखेंगे, लिख दिया। इसको हम 2 की पावर क्या लिखेंगे बताएं, 4 लिखेंगे, जो 2 की पावर 2 है 2 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे या 3 की पावर बताएं कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 की पावर कितना होगा 6 होगा। अभी आप लोग को टोटल फैक्टर करना है, टोटल फैक्टर, तो आप लोग क्या करेंगे पता है, 3 + 1 करेंगे, 4 + 1 करेंगे और 6 + 1 करेंगे, सबकी पावर को एक एक जोड़ दिया। तो यहां पर वैल्यू कितनी हो गई 4, यहां पर 5, यहां पर 7, 4 पंचे 20 7 140, टोटल फैक्टर बताइए कितने हो गए 140। समझ रहे हैं, यस। हाँ नाइट में होती थी सही बात है, लेकिन आज क्लास यहाँ पर भी हम लोग दरअसल मैथ साइंस की जो कनेक्टिविटी है उसको दोपहर 12 बजे रखेंगे, जैसे जूनियर के हिसाब से मैं मैथ का सेक्शन लेकर आपके साथ कवर कर सकूं, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, तो राइट सोल्यूशन आपका आंसर आ गया, करेक्ट सोल्यूशन आपके साथ, वो आपको समझ में आया होगा। इतने में किसी को दिक्कत हो तो प्लीज बता दें, नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, वो भी आपके सामने सिचुएशन आती है, एक कंडीशन आती है, थोड़ा समझिएगा। जैसे मैंने कोई नंबर लिया था, जैसे मान लो हमने कहा 12 एक संख्या थी, अब आप बहुत ध्यान से प्लीज समझिएगा। अभी यहां तक तो सबको क्लियर है ना, किसी को डाउट नहीं है, ये कर लेंगे ना। कोई नंबर दे दिया किसी ने या एग्जाम में आया और आपसे पूछे कि टोटल फैक्टर, तो आप प्लीज बता देना, इसमें आप मुझे मतलब वो मत करना, जिससे कि क्लियर हो जाए। यस, हो जाएगा ना। एक और करा दें, एक नंबर और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नंबर और लिखा हमने, n = 2, चलिए फटाफट सब लोग लीजिएगा। हमने लिखा 15 की पावर 3, 15 की पावर 3 गुणे, देखो एक गलती और भी बन जाती है, मैं आपको दिखाता हूं। 4 की पावर 2 है, 3 की पावर 5 है और 2 की पावर 3 है। अब बताइए टोटल फैक्टर, इसके टोटल फैक्टर के टोटल फैक्टर ना। अभी तो आपने काफी हद तक चीजें सीख ली है, मुझे जहां तक भरोसा है कि टोटल फैक्टर आपको क्लियर भी हो गया होगा, कर भी लेंगे। थोड़ा सा अपडेट, थोड़ी सी नई बातें, आइए चलिए करिए सब लोग। इसमें आप प्लीज बताओ, अगर ये आ रहा हो तो कमेंट कर दे हमें सब लोग, क्या कर दिया जाए इसका सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जो संख्या आपको दी गई है, जो संख्या आपको दी गई, जैसे 4 की पावर 2 दिया है, आप सब इतना तो आप समझ गए कि हमारे लिए नियम जो लिखवाया जाता है, n = a की पावर m b की पावर c की पावर r के रूप में, जहां पर हमको ये बताया जाता है कि a b c क्या है, अभाज्य नंबर है, क्या है, अभाज्य संख्या हो। अब हमने अभाज्य को जाना है, अभाज्य के बारे में जानते हैं कि 2 3 5 7 यही अभाज्य होगा। समझ रहे हैं, मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, ध्यान दीजिए। 4 यहां पर बताओ आप लोग, देखो 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, बट 4 अभाज्य नहीं है। तो पहला काम हमारा यह बनता है कि 4 को हम अभाज्य बनाएं। कैसे, 2 की पावर 2 पूरे की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। चलो अभी फिर अपने पास 3 की पावर 5 है, अपने पास 2 की पावर 3 है, हम लोग क्या कर दिए, 2 की पावर 4 कर दिए, 3 की पावर 5 कर दिए, 2 की पावर 3 कर दिए। अब कुछ लोगों ने देखिए ऐसे किया है, कुछ लोगों ने टोटल फैक्टर निकालने के दौरान 4 को बना दिया 5 एक जोड़ करके, 5 को बना दिया 6 एक जोड़ करके, 3 को बना दिया 1 4 जो एक जोड़कर 4, और यहां से 6 पंचे 30 100 के 120 बता दिया। भाई ये गलत है, अगर आपने 120 बताया है तो गलत है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो दिस टोटल रॉन्ग, गलत है, टोटली रॉन्ग। इसका सही सिस्टम क्या है उसको समझिए आप लोग। गलती कहां से हो रही है, गलती यहां से हो रही है। ये तो चलो यहां तक आप सही कर दिए कि 4 को आपने 2 की पावर 2 बना दिया, ये काफी हद तक सही किया है। लेकिन आप एक और कंफ्यूजन में है इस समय। दरअसल यहां पर भी 2 की पावर 4 है और यहां भी 2 की पावर 3 है। सेम बेसिस के दो नंबर अलग अलग नहीं लिख सकते हम लोग, हमें उसको एक साथ सेट करना होगा। कैसे सेट करना होगा, इसके लिए कुछ नियम जान लीजिएगा। वो जानिए, कभी आपने इंडिसेस पढ़ा है तो उसमें बताया गया होगा कि a की पावर m गुणे अगर a की पावर n है, मतलब बेसिस देखो बराबर हैं, तो हम ऐसी केस में पावर जोड़ देते हैं, a की पावर m + n कर देते हैं। पावर को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, m + n कर देते हैं। सेम काम यहां भी करना होगा। जब यह प्रश्न आपको मिलता उसी समय आपको यह ध्यान देना चाहिए था, ये वाली गलती पहले दिमाग से निकाल दीजिए जो मैंने यहां किया है, जो मैं आप लोगों ने किया है। फिलहाल मैं तो सिचुएशन फेस करा रहा था आपको। ये जो आपको दिख रहा है 2 की पावर 4 और ये जो दिख रहा है 2 की पावर 3, आप सबसे पहले इसको एक बेस पर करो। जैसा इसने कहा कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर को जोड़ दें, 4 प्लस कितना बना दे, 3 बना दें, 4 + 3, देखो 4 पावर है 3 पावर है,
और यहां पर जाइए 3 की पावर कितना है 5 है। अभी भाई ये हो जाएगा 2 की पावर 7, 4 3 कितना, और 3 की पावर बताओ कितना हो जाएगा 5। करेक्ट है? यस। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप देखो अभी क्या करेंगे, जब टोटल फैक्टर निकालोगे आप लोग तो पहली चीज 7 को बना दो 8, 7 को क्या बना दिया, एक जोड़कर 8, और 5 को बना दे 6, 8 कितना हो गया बताएं 48। तो राइट सोल्यूशन यहां पर 48 है। टोटल फैक्टर देखो बहुत बढ़िया, कितने लोग का 48 आया था, एक बार हाथ उठाइए, सब लोग समझ में आता है। रुचि जी करे अतुल सर की क्लास, मैं उससे पूछे मैं बताऊंगा रुचि जी मुझसे कोई क्या बताएगा, हाँ जो बताएंगे हम बताएंगे। बताएंगे ए कि मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन सेट किया जा रहा है, ठीक। जूनियर के सेक्शन की मैथ साइंस को हम लोग एक पेयरिंग के हिसाब से लेकर चलेंगे, और जो जरूरत, जैसे आपको पता है कि साइंस मैथ के साथ कनेक्टेड है, दोनों आप साइंस वर्ग में अगर है तो दोनों को एक साथ सेट करना है। प्राइमरी की कक्षाएं मैं अलग करूंगा और जूनियर की कक्षाएं मैं अलग करूंगा, तभी वो आपका प्रॉपर सेट हो पाएगा, इसलिए समझ रहे हैं। चलिए कितने लोग को समझ में आया, क्लियर बताइए आप लोग, अभी कंफर्म हो रहा है कि नहीं? यस, ये 48 है। अभी कोई दिक्कत है सभी को? नहीं, अब क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? यस। आइए एक प्रश्न और कर लीजिए आप लोग, ऐसी समस्या ना आए जिससे, ठीक है, एक प्रश्न और कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ चलें। मैंने सभी लोग 15 की पावर 3 है, 15 की पावर 3 है, 3 की पावर 5 है, प्लीज बता दीजिए टोटल फैक्टर कितना होगा। कितना शानदार सा क्वेश्चन है, जो कर लिया समझो कंफर्म हो गया। कोई बात नहीं, मैथ देखो सबको कम आती है, लेकिन इसका एक कारण है, इसका एक तरीका है कि उस कम को हम कैसे, कितना कम कर सकते हैं और कितना अच्छा बना सकते हैं। कुछ बातें अपने दिमाग में सेट कर लो कि मैथ सबकी समस्या है, पहले इस बात को मान लो, आप अपनी समस्या मत मानो। फिर दूसरी बात कि हम जो है उसको बहुत ही नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं। हमें बहुत ही क्लियर करना है कि सबकी समस्या है, हम अपना 100% देंगे, हम अपने परफेक्शन के साथ पढ़ाई करेंगे, और जो हमें आता है उसको पॉजिटिव बनाएं, हम उसको नेगेटिव दिशा में मत लेके जाएं, कह कह के हम अपने आप को और खराब ना कर दें। हम उसको माने कि हम कर सकते हैं और अचीव कर लेंगे, आप 100% सीख लेंगे। और मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आप जितने भी टीचिंग वर्क की तैयारी करते हो, जो भी परीक्षाओं के लिए प्रिपेयर करते हो, छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर आपको पता है, घर के खर्चे चलाना आपको जानता है, घर के खर्चे का बैलेंस आप कर सकते हो, तो मैथ में उतनी समस्या नहीं आएगी। कुछ पैटर्न से पैटर्न ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। यस, चलिए, हाँ चलिए, अभी कितने लोगों को करना आ गया, इस प्रश्न का सलूशन बताएं कितना हो जाएगा भाई। प्रियंका का 20 है, दिव्यानी का 36 है, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़िए भाई, सब होगा। यस, निकिता ध्यान दीजिए, बिल्कुल आएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे तो जरूर आएगा, और अगर मन में ठान लो तो नहीं, जैसे कहते हैं ना, मन पे सोच लिया तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, वही सब कुछ है। आप सोचोगे तो जरूर आएगा। जैसे हमारे पास नंबर जो लिखा है 15 की पावर 3 है और 3 की पावर कितना है 5 है। हम सबसे पहले जान ले कि 15 भाई अभाज्य नहीं है, भाज्य है। 3 तो चलो बड़ा अच्छा है, हमारे लिए सपोर्टिंग है। 15 को हम क्या लिखेंगे पता है, 3 गुणे 5, हम सब जानते हैं 3 गुणे 5 होगा। पावर कितना बताओ, 3 है। इसके पहले एक नियम जान लें इंडिसेस का, इंडिसेस पढ़ना बहुत जरूरी है, भले ही पार्ट आप सिलेबस ऐसे ना डिफाइंड हो, लेकिन उसका उपयोग बहुत ज्यादा है। कभी लिखा हो a इंटू बी की पावर अगर n है, तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर दो नंबर, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाइड है और उसकी कोई पावर लगी है, तो आपको उसको अलग अलग दोनों के ऊपर पावर लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? यस, वेरी गुड। चलिए, हमने इसी तरह से इसको प्रेजेंट किया, 15 को 3 गुणे 5 की पावर 3, और ऑलरेडी देखो यहां पर 3 की पावर 5 है। ये सब समस्या है नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3, और यहां पर भी 3 की पावर 5 है। 3 की पावर क्या है, 5 है। अब अगर आपको पहले, अभी गलती मत कर देना, कुछ लोग यहां भी गलती कर देंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर बेसिस सेम रहे तो पावर को एक साथ हमें जोड़ करके एक ही बेस पे लिखना होगा। मतलब मैं इसको 3 की पावर 5 3 कितना करूंगा, 8। ये देखो 3 और 5 मिलकर, और यहां पर 5 की पावर कितना है, 3 है। करेक्ट। अब आपको टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर कैसे करेंगे बताइए। पावर जो 8 है उसको पहले बना दे 9, और इस 3 को कितना बना दे, 9 चौके कितना आया, 36। बताएं पहले तो खुश हो जाए, और आप सबको बधाई हो कि आपने अच्छा किया, सही बताया, कंफर्म किया। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर समझ में आ गया है कि किसी संख्या के कुल गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, और दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस, सबसे आसान वे है, आसान तरीका है। आप चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, आप बता ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब एक बात और आती है हमारे मन में, जैसे हम एक संख्या लें, हमने एक संख्या लिया और हमने आपसे थोड़ी देर पहले उसी संख्या से शुरुआत भी किया था, हमने लिया था 12। हमने कहा यार 12 को फैक्टराइज करो, बताओ कितने गुणनखंड आते हैं। आपने कहा सर 1 आएगा, आपने कहा 2 भी आएगा, 6 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा।
इस तरह से आपने कहा कुल इतने 6 गुणनखंड आएंगे, 12 को लेकर कुल 6 गुणनखंड लेकर ही करना होता है, 12 के कुल कितने गुणनखंड आए, 6 गुणनखंड आए, ये बातें तय है। आपसे जब कोई पूछे टोटल फैक्टर, आपने अभी मेथड पढ़ा, बताया 6 आए। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने इवन फैक्टर हैं, इवन मतलब सम गुणनखंड, ठीक है, सम गुणनखंड, कितने सम गुणनखंड है, बोलो कोई जल्दी से। आप कहोगे सर इसमें जो इवन फैक्टर है अर्थात गुणनखंड है वो कौन कौन है, इवन फैक्टर मैं रेड से कर दूं वहां पे, हाँ कर देता हूं। एक तो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, सर्कल कर, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 12 तो है ही इवन। तो कुल मिला के इवन फैक्टर हो गए 4, कितने हो गए भाई 4, सम गुणनखंड कितने हो गए 4। अब मैं आपसे पूछूं कि बता दो मुझे ऑड फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं अर्थात विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड प्लीज बताइए। तो विषम गुणनखंड यहां पर 1 है और 3 है, 1 और 3 बराबर कितने हैं बताएं, 2 है। सम गुणनखंड 4 है और विषम गुणनखंड क्या है बताइए, 2 है। बट इसको निकालेंगे कैसे, इसको कंफर्म कैसे करेंगे। अब ऐसे थोड़ी हम देख देख करके सबको बता देंगे, 12 की जगह 120 लिख दे तो हम फंस गए, ये पॉसिबल तो है नहीं कि हम ऐसे सारे गुणनखंड सबके निकाल करके बता दें, समझ रहे हैं ना आप लोग। जैसे मान लो हमने 20 लिख दिया, 20 लिख दिया, आपने कहा सर 1 जाएगा 20 बार, 2 जाएगा 10 बार, गुणनखंड निकालने का देखो बहुत बेहतर वे होता है, 4 जाएगा 5 बार, सारे गुणनखंड आ गए। अब हमसे कोई पूछे इसमें सम कौन कौन है, इवन कौन कौन है, 2 है इवन, 4 है इवन, 10 है इवन, 20 है इवन, 4 लोग सम है। विषम कौन कौन है, 1 है और 5, ये दोनों विषम है, बता सकते हैं ना हम लोग। सम 4 है और विषम 2 है, इन दोनों में सेम बन रहा है, ये और नंबर में अलग अलग आएगा। बट मेरी बात को गौर करिए, क्या हम हर नंबर को ऐसे ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, इस बात को सहमत हो कि नहीं आप लोग। जब नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। तो आइए सब लोग अपनी कॉपी में एक शानदार सी अच्छी राइटिंग में लिख दो, इवन एंड ऑड फैक्टर, इवन एंड ऑड फैक्टर, इवन एंड ऑड फैक्टर अर्थात क्या लिख दो बताइए, इवन एंड ऑड फैक्टर में हम लिख दे सम तथा विषम, विषम गुणनखंड, सम तथा विषम गुणनखंड लिख लीजिए कॉपी में, सम तथा विषम गुणनखंड लीजिए आपके सामने। किसी संख्या के कितने सम गुणनखंड हैं, कितने विषम गुणनखंड है, इसको हम लोग पता करते हैं। आइए निकालते हैं, बहुत ही फटाफट सब लोग अभी बता लेंगे कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने एक नंबर लिया था 12, ठीक है, 12 लिया हमने सपोज करिए, अभी 12 के बारे में हमने बताया अभी तक कौन कौन से इसके सम गुणनखंड है, कौन कौन से विषम गुणनखंड है। जब हम इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड, तो थोड़ा सा कमेंट कर सकते हैं आप लोग क्या कि अभाज्य गुणनखंड इसका क्या बनेगा 12 का, या किसी भी संख्या के क्या बनेगा 12 के जैसे हमने बनाया, हम लिख देंगे 2 की पावर 2 4 गुणे 3 की पावर 1 12 होता है। और नहीं आता है तो रफ स्पेस है आपके पास, वहां जाइए, 2 से तब तक काटिए जब तक कटे, नहीं कट रहा है तो 3 से काटना शुरू करिए, फिर 5 से काटिए, तो आपने संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब आप एक बात जान लो, आपने सुना है ना, जानते हैं ना सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं आपको कंफर्म है, वह संख्या जो 2 से कटती है, जिसके अंत में 2 होता है, 3 2 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, वह सभी क्या होती हैं, सम संख्या होती हैं। आई बातें समझ में। तो सम संख्या, सम गुणनखंड, ये सब थोड़ा दिमाग से कनेक्ट करते वाले शब्द हैं। मैंने आपसे कहा था सम गुणनखंड मुझे बता दो, कहा है ना मैंने, तो सबसे पहले मैं सोचूं कि सम है क्या यार, कैसे सम बनेगा। तो हम समझ गए कि हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अपने पास केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम अभाज्य दोनों है, मतलब इट्स अ इवन प्राइम नंबर दैट इज ओनली 2, अदर देन 2, अगर हम 2 को छोड़ दें तो बाकी जितने प्राइम होंगे, जितने अभाज्य होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, दे ऑल आर द इवन ऑड नंबर, वो सब के सब विषम होंगे। केवल एक लोग हैं, केवल एक नंबर है जो 2 है, वही आपका क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है, इसके अलावा कोई नहीं। आप सब समझ रहे हैं इस बात को। 2 इज द ओनली नंबर दैट इज इवन एंड व्हाट, दैट इज इवन प्राइम नंबर, जो कि सम अभाज्य संख्या है। अदर देन 2 कोई नंबर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो कि सम है।
तो आपको जब भी कभी, ध्यान से मेरी बात को सुनना तो बहुत कुछ क्लियर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे चाहिए सम गुणनखंड, मुझे चाहिए विषम गुणनखंड। तो जब भैया आपको सम गुणनखंड करना हो ना, इवन फैक्टर अर्थात सम गुणनखंड करना हो, तो आप मेरी बात मानना, हम देखेंगे अगर अपने पास फैक्टराइजेशन में 2 है तभी सम गुणनखंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो 2 की पावर जो लगी है, नियम समझो सब लोग, 2 की पावर जो लगी है, अभी हम बाद में बताएंगे क्यों और कैसा करते हैं, उसको एज इट इज उतारिए। 2 की पावर को एज इट इज उतारा, बाकी जितने नंबर होंगे वो सब विषम होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, उन सभी की पावर को 1 बढ़ा कर लाइए। उन सभी की पावर को देखिए कितना हो गया, 2 गुणे 2 कितने आए बताइए, 4। कितने सम गुणनखंड हो गए, 4। मैंने क्या बताया, जब भी कभी आपको इवन फैक्टर निकालना हो तो 2 ही केवल एक ऐसी संख्या जो इवन हमको देगा, उसके पास गए, उससे पूछे आपकी पावर क्या है, उसने कहा सर 2, हमने कहा एज इट इज दे दो। बाकी सबके पास गए, 3, 5, 7 जो भी है उनके पास गए, उनकी पावर जितनी हो पावर को 1 बढ़ा दो। आप 2 गुणे 2 कर दे, आंसर हो गया। आई बात समझ में? चेक करना है कर लो। 12 का किया था हम लोगों ने, 1 12 बार, 2 6 बार, 3 4 बार। देखो सम कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, कितने हैं बताएं, 4। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता विषम बता दो, ऑड फैक्टर। अभी हम 5 क्वेश्चन का चैलेंज लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, इवन ऑड दोनों एकदम डन हो जाएगा। ऑड फैक्टर अर्थात विषम गुणनखंड। जब विषम गुणनखंड करने गए तो नंबर क्या है बताओ, 2 की पावर 2 है गुणे 3 की पावर 1 है। ऐसी केस में आपको 2 से कोई मतलब ही नहीं, लेना देना ही नहीं है। जब विषम गुणनखंड करो तो 2 से कोई मतलब नहीं, जो बाकी नंबर है 3 5 7 11 उनकी पावर को 1 बढ़ाकर आपस में गुणा कर दो। 1 + 1 = 2। कितने विषम है, 3 है और 1 है। 2 हुए कि नहीं हुए, गिन लीजिए। आ गया, सम हो गए 4 और विषम हो गए 2। हम इसको 3-4 क्वेश्चन में क्लियर करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करते हैं। इसके लिए कितने प्रश्न का चैलेंज ले लिया जाए बताइए, आप लोग खुद ही कमेंट करिए। 3 प्रश्न में हो जाएगा कि 5 में, बोलिए फटाफट। 5 में हो जाएगा कि 3 में? 3 में हो जाएगा, मुझे जहां तक भरोसा है। लेकिन लेते हैं चैलेंज हम लोग 3 से 4 प्रश्न में। यस यस। अब आइए देखिए फटाफट समझिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया, नंबर लीजिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा सब लोग। हमने लिखा यहां पर, सपोज करिए हमने लिखा कि 24 है, ठीक है। 24 के सम तथा विषम गुणनखंड, 24 के सम तथा विषम गुणनखंड बताइए फटाफट सब लोग, कौन बता सकता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। 24 लिखा हमने, फैक्टराइज किया, कितना हो जाएगा बताएं? 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 3 24, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ये हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, ये हुआ ना, 8 त्रिक 24, ये हो गया। अब आपको जैसे मैं कह दूं कि सम गुणनखंड बताओ, इवन फैक्टर। इवन फैक्टर देखो कैसे निकलेगा। जब इवन फैक्टर हम गए ढूंढने, हमने कैसे किया पता है? हम गए 2 के पास, देखो नंबर अपने पास क्या है, नंबर अपने पास जो है 2 की पावर 3 है और 3 की पावर कितना है, 1 है। 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है और 1 कितना है, 3 की पावर 1 है। अब आपको क्या करना है, इवन गुणनखंड। मैंने क्या कहा था आपसे कि हमेशा इवन फैक्टर तभी आएगा जब प्राइम के फॉर्म में केवल 2 होगा, और 2 के ही केस में पॉसिबल है और किसी केस में पॉसिबल नहीं है। जब किसी फैक्टराइजेशन में 2 अवेलेबल है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए फटाफट सब लोग बताएं। हमने कहा कि 2 से पूछिए आपकी पावर कितनी है, जो पावर है एज इट इज उतार दीजिए, बाकी की पावर को 1 जोड़ना है, बस सिंपल सा उत्तर हो जाएगा। देखो 1 + 1 कर दें तो कुल मिला के आपको कितना मिला, 3 गुणे 2 मिला। देखो आप सबके आंसर भी आ रहे हैं 6। 6 क्या है बताइए, इवन फैक्टर है। जैसे यहां पर 6 क्या होगा, इवन फैक्टर। नंबर आता है ऑड फैक्टर का, ठीक है, ऑड फैक्टर का अर्थात विषम गुणनखंड का। अब विषम गुणनखंड बताइए देखिए कितना होगा। मैंने कहा ना कि जो नंबर है जैसे 2 की पावर 3 है गुणे 3 की पावर 1 है, तो आपको क्या करना है, 2 को दिमाग से निकाल देना है। ऑड में 2 का कोई रोल नहीं है, केवल आपको ऑड नंबर ही लेने हैं, विषम ही लेने हैं, और पावर को 1 बढ़ाकर, 1 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 2। उत्तर आया ना, आया ना? यस। तो आप ध्यान दो, समझो चीजों को। 2 की पावर को एज इट इज लेना है सम में, और विषम में जितने भी नंबर्स हैं, जैसे आप देखो 2 की पावर को एज इट इज लेकर बाकी जितने नंबर है उनकी पावर को 1 बढ़ाना है। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से हमारे पास नंबर आया 6। और जब ऑड पर चले गए तो ऑड पर क्या करना है, 2 को बिल्कुल क्रॉस करो, बाई काट करो इसका, 2 से इनसे कोई लेना देना नहीं। राइट सोल्यूशन हुआ ना? सम कितने आए, 6, और विषम कितने आए, 2। इस हिसाब से आपको करना है। अभी देखिए 1-2 क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने चैलेंज लिया है 5 क्वेश्चन का, तो 5 पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे और मानकर चलो। हमने कहा 60 है अपना नंबर 1,
60 के हम लोग दोनों चीज करते हैं, इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंड और ऑड फैक्टर, सम गुणनखंड और ऑड फैक्टर अर्थात विषम गुणनखंड, इन्हीं दोनों का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं 60 के लिए। चलिए फटाफट सब लोग बताइए कितना आएगा। 60 अपने पास एक नंबर है, इसका मुझे सम गुणनखंड भी बताना है और विषम गुणनखंड भी बताना है। सभी लोग कमेंट करके बता दे कितना हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग इसको कवर करते हैं और आज ही मैं पॉइंट कर दूंगा कल हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे और उसके आगे हमारी कनेक्टिविटी इसी तरह से रहेगी। ठीक है, चलिए सब लोग नोट कर लीजिए, फटाफट सब लोग बताइए 60 को क्या लिखा जाएगा। 60 को हम लिखेंगे क्या बताइए, फैक्टराइजेशन करें। चलिए फैक्टराइज करिए। फैक्टर्स बनाने के लिए रफ पर आप जा सकते हो बट बिना गए भी कर सकते हो, बिना गए भी कर सकते हो। कैसे, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जब भी कभी जीरो लगाओ तो उसको अलग कर लीजिए। 6 को क्या लिखते हैं बताइए, 2 गुणे 3 लिखते हैं, लिखते हैं ना। और इसको क्या लिखते हैं, 2 गुणे 5 लिखते हैं। मतलब जो 60 है अपना, उस 60 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 1 और 2, 2 दूना 4 हो गया, गुणे 3 की पावर 1 12 हो गया, गुणे 5 की पावर 1, मतलब मिला के 60 अपना जो है वह 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, बन गया 60। अब चलिए आते हैं सबसे पहले इवन फैक्टर पर। इवन फैक्टर सम गुणनखंड, मैंने कहा सम गुणनखंड कोई पूछे आपसे तो जो पावर है एज इट इज लिखिए 2 के ऊपर। 2 आने का टारगेट यही होता है, 2 पर जो पावर है वो एज इट इज लेना है। बाकी के लिए क्या करना है, पावर को 1 बढ़ाना है। तो 1 का 2 हुआ, 1 का 2 हुआ, कितने आए बताएं, 8 आए। सम गुणनखंड कितने आए यार, वेरी गुड। सम गुणनखंड कितने आए, 8 आए। चलिए ऑड फैक्टर बताइए सब लोग, 8 फैक्टर। विषम, तो विषम के लिए क्या करना है, 2 का बाइकाट करना है, 2 को दिमाग से निकाल देना है। निकालिए, बाकी जो लोग बचे हैं, देखो यही 2 लोग बचे हैं ना, ये वाले, 2 गुणे 2, बहुत बढ़िया, 4 आया। तो ऑड फैक्टर आपका 4 आया और इवन फैक्टर कितना है बताएं, 8 आया। करेक्ट है ना। एक नंबर और लेंगे, उसके बाद फिर एक छोटा सा डाउट और डिस्कशन करेंगे हम लोग, यहां से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो कुल मिला के 60 आपके पास एक नंबर था, उसके सम गुणनखंड कितने हुए, विषम गुणनखंड कितने हुए, चलिए हम लोगों ने कर लिया। क्लियर, लीजिए एक और प्रश्न लेते हैं, एक और क्वेश्चन, एक और नंबर हम उठा रहे हैं, आप देखिए ध्यान से। हमने लिखा यहां पर 180 है, 180 के भी हम लोग यही दोनों कैलकुलेशंस करते हैं। 180 एक संख्या है अपने पास, इसका भी हमें इवन फैक्टर, इवन फैक्टर और इसका भी हमें ऑड फैक्टर मतलब सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, यही दोनों कैलकुलेट करना है। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, चलिए बताइए सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड सभी लोग कैलकुलेट करिए और फटाफट सब लोग इसका उत्तर बताएं, यहीं से क्लियर हो जाए चीजें। आइए 180 को क्या लिखेंगे बताइए, 180 को क्या लिखा जाए, 18 गुणे 10, क्या लिखते हैं 18 गुणे 10। फैक्टराइज कर रहे हैं ना हम लोग, 18 गुणे 10 लिखते हैं, नहीं तो रफ स्पेस पर जाइए फैक्टराइज करिए। 18 को क्या लिखेंगे, 2 तिया 6 तिरिक 18, कर सकते हैं कि नहीं। और 10 को क्या लिखेंगे बताइए, 2 गुणे 5। मतलब अगर आप 180 की बात कर रहे हैं तो यह 180 कितना है, अगर फैक्टराइजेशन की बात करो, 2 का उपयोग 1 बार और 2 बार, तो 2 की पावर कितना लगा दें, 2। 3 की बात करो, देखो कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, 3 की पावर भी कितना हो गया, 2। 5 का यूज देखो कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 की पावर कितना हुआ, 1। करेक्ट है ना। इसको ऐसे पहले इवन का अलग कर लेते हैं, ऑड का अलग कर लेते हैं। जब हम सम गुणनखंड करेंगे तो हमने कहा जो 2 की पावर हो सेम लेना है, तो 2 लीजिए, बाकी की पावर को 1 बढ़ाना है, 3 कर दो इसको और 1 को कितना कर दे, 2। मतलब 2 ही की पावर आपको सेम लेना है और बाकियों की पावर को 1 बढ़ाना है। 3 दूना 6 दूना 12 आया, तो 12 इसका राइट सोल्यूशन है। 12 आपके देखिए आंसर आ रहे हैं। अभी थोड़ा ऑड फैक्टर में उसी नंबर को लेकर के अपना वही 180, अपना वही फैक्टराइजेशन जो यहां लिखा है, मैंने इसको जानबूझ के अलग कर दिया जिससे आप कॉन्सेप्ट समझे रहो, क्योंकि में जब प्रश्न आएगा ना तो एक ही चीज पूछा जाएगा, या तो इवन ही पूछेगा या तो ऑड ही पूछेगा, बट हम लोगों को दोनों दिमाग में रख करके चलना है जिससे कनेक्ट रहे चीजें। अब ऐसी केस में जब भी ऑड फैक्टर की बात आएगी, 2 का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसका कोई सेंस नहीं, लॉजिक नहीं। बाकी सारे नंबर्स की पावर को 1-1 बढ़ा कर लिखिए, 2 + 1 कर दीजिए और 1 + 1 कर दीजिए, तो कुल मिला के यह 3 होगा या 2 होगा। 3 दूना बताएं कितना होगा, 6 होगा। आ गया ना ऑड फैक्टर से। इवन फैक्टर कितना हो गया बताइए, इवन फैक्टर 12 हुआ, ऑड फैक्टर 6 हुआ। तो इस तरह से इनके दोनों के राइट सॉल्यूशंस आपके सामने हैं और अब तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों हो गया ना, यस क्लियर। चलिए अब इतनी बातें अगर कनेक्ट हो गई, समझ में आ गई, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें दे दें तो हम भी उसी हिसाब से आगे बढ़ जाएं और इसको क्लोज करें। चलिए एक प्रश्न का उत्तर आप लोग सब दे दें। 32 है एक नंबर, 32 के कुल, या हम ऐसे लिख दे रहे हैं
एक नंबर हमने 32 लिखा है। हम दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, समगुणनखंड, समगुणनखंड, और हमने दूसरा आपसे पूछा विषम गुणनखंड। दो चीजें हमने पूछा आपसे, ठीक है, समगुणनखंड और विषम गुणनखंड। चलिए फटाफट सब लोग बताइए, समगुणनखंड और विषम गुणनखंड कितना होगा। चलिए एक पहले तो फैक्टराइजेशन की बात करो, तो ये कितना होगा बताएं हम सबको। देखिए कुछ चीजें तो याद रहनी चाहिए वर्बल, और ये असाइनमेंट मान लो कि हमें याद करना ही करना है। जैसे 2 की पावर याद कर लो, कहां तक, 10-12 तक। 2 की पावर 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पे 1024, 11 पे 2048, 12 पे 4096, कम से कम इतना तो याद कर लीजिए। ये बहुत उपयोगी है। आपको ऐसा लगे एग्जाम में जब हम प्रश्न हल करने लगे तो ये पूरे समय 50% यही बचा देता है। और इस टॉपिक में तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे 32 पता हो, 2 की पावर 5 होता है, नहीं तो आप जानते ही 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हम 5 बार कर दे 32 मिलेगा ही मिलेगा। पहले तो आप 2 की पावर 5 कर दो, सही है। हम लोगों ने अभी जितने भी किए थे, जब भी मैंने लिख कर दिया, मैंने यहां पर सपोज किया कि आप जो भी जिस फॉर्म में फैक्टराइज कर रहे थे, जैसे यहां पर 2 की पावर कुछ रहता था, 3 की पावर कुछ रहता था, इस टाइप से रहता था। जब हम इवन फैक्टर पर जाते थे तो हम लोग क्या करते थे पता है, हम लोग जो 2 होता था उसकी पावर को एज इट इज लेते थे, यही तो पढ़ा था। तो अगर यहां पर हमसे कोई इवन फैक्टर पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि हम पावर को एज इट इज ही तो लेंगे, 5 ही तो लेंगे, तो चेंज थोड़ी करेंगे। इवन फैक्टर तो 5 हुआ। अब बात आती है ऑड फैक्टर की। अब सबके मन में प्रश्न होगा और सबके डाउट्स यही है कि ऑड फैक्टर तो होगा सर, इसमें जब 2 की पावर में है तो ऑड फैक्टर कहां है। ये प्रश्न में डाउट आया कि नहीं आया? और दिख रहा है, मैं डाउट देख रहा था कि आपके आंसर्स में ये डाउट दिख रहा था कि ऑड फैक्टर्स तो है ही नहीं है। जबकि आप सोचो, हम उस दिन भी मल्टीपल और फैक्टर वाली क्लास में बताए थे और आज भी मैंने बताया कि दुनिया में कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव अगर है तो पहला ही फैक्टर उसका ऑड है, और वो कौन है? एक है। एक सबसे फर्स्ट और इनिशियल फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव धनात्मक संख्या, तो उसका पहला फैक्टर तो एक होना ही है, तय है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक को क्या हम सम कहेंगे? नहीं। तो क्या यह 32 लिखा तो इसके पास एक नहीं होगा? इसके पास भी तो एक होगा। कैसे होगा बताओ? पहली बार एक देखो 32 बार गया है, पहला ही फैक्टर एक हुआ कि नहीं, और ये ऑड हुआ। इसलिए ध्यान देना, जब भी नंबर कभी ऐसा लिखा हो, ऐसा मतलब 2 की पावर में हो केवल, बाकी कुछ ना हो, तो ऑड फैक्टर 0 होगा, उसका ऑड फैक्टर हमेशा 1 होगा। इसको ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक नोट आप लास्ट में लिख करके इस क्लास को कंक्लूड करिएगा। देखिए मैं लिख देता हूं, अगर कोई नंबर 2 की पावर n के फॉर्म में हो, 2 की पावर n का मतलब आप समझ गए हैं, 4 हो, 8 हो, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1020, 2048, कुछ भी हो, इस तरह से आपके पास कोई भी नंबर इस टाइप से 2 की पावर n में हो, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कुछ फैक्टर यहां मैं पॉइंट कर देता हूं। क्या क्या पॉइंट कर दूं? अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछा जाए तो आप लिख दो n+1, एक जोड़ दीजिए। अगर आपसे इवन फैक्टर पूछा जाए तो आप लिखो n। आपसे अगर ऑड फैक्टर पूछा जाए, विषम गुणनखंड ऊपर कर देता हूं मैं, ऑड फैक्टर, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट इसी को लेकर रहता है, और ये होता है 1, हमेशा यह एक ही होगा। विषम गुणनखंड हमेशा इस कंडीशन में एक ही होगा। इवन फैक्टर आपका n होगा, टोटल फैक्टर n+1 होगा। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हमसे आप कहते कि सर टोटल फैक्टर कितना था, तो हम जो पावर थी ना, पावर को एक जोड़ देते 6 होता। करेक्ट है। और इवन फैक्टर आपने देख लिया, ऑड फैक्टर आपने देख लिया, जो कि 1 है, 0 कभी नहीं होगा। बहुत लोग गलती से इसको लिखते हैं। यस, एक लास्ट क्वेश्चन और इसी क्वेश्चन पर, और एकदम क्लियर कर लीजिए सभी लोग। जैसे हमने लिखा 64, 64 के तीनों बता दीजिए आप हमें, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर। अभी जो मैंने पैटर्न लिखा उसी के हिसाब से बता दीजिए, फट से बताएं सब लोग। टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। सीटेट एग्जाम में आपने देखा होगा, जूनियर के सेक्शन में भी टोटल फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर्स पूछा गया है। प्राइमरी के सेक्शन में भी कुल गुणनखंड पूछे गए हैं। बस वो नंबर, पैटर्न, जैसे आपने देखा ना, थोड़ा सा पैटर्न बदलता है तो हमारे डाउट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से दोनों में वेरायटी है, दोनों में कैटेगराइजेशन है। आप इसके बता दें, हम सब लोग कंफर्म कर ले जल्दी से कमेंट में। इसको क्या लिखेंगे? 64 को लिखेंगे, बताएं कितना? 2 की पावर हम लिखें क्या आप? ठीक है, हम लोग लिखते हैं 64 की पावर, 64 मतलब 2 की पावर कितना होगा? 6 होगा। अब अगर 64 मतलब 2 की पावर 6 है, तो टोटल फैक्टर 6 + 1 होगा, मतलब 7 होगा। ये तय है। इवन फैक्टर सिंपली 6 होगा, जो 2 की पावर चढ़ा है वही होगा। ऑड फैक्टर क्या होगा? केवल 1 होगा। अब आप देखिए, इवन और ऑड जोड़कर ही टोटल होता है। इस हिसाब से ये ओरल है। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर अगर n है तो टोटल फैक्टर कितना हुआ? n+1 है। इवन फैक्टर कितना हुआ? सिंपली n है, जो लिखा है। ठीक है,
और ऑड फैक्टर कितना हुआ, केवल 1 है, हमेशा 1 है, कुछ नहीं काउंट करना है। यही इसका एक पैटर्न है, इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत बढ़िया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको आप लोग क्लियर करिए। कल हम लोग जो फैक्टर्स अभी पढ़े हैं, जैसे आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, आज हमने पढ़ा है टोटल फैक्टर, आज हमने पढ़ा है इवन फैक्टर, आज हमने इवन फैक्टर पढ़ा है, आज हमने ऑड फैक्टर पढ़ा है। अब हम कल आपको सम बताएंगे, मतलब योग बताएंगे। जो अभी आज फैक्टर्स आपने पढ़े हैं, उन्हीं सभी फैक्टर्स का जोड़ कैसे निकलेगा, किसका, टोटल का जोड़ कैसे निकलेगा, इवन का जोड़ कैसे निकलेगा, ठीक है, और ऑड का जोड़ कैसे निकलेगा। ये बहुत ही कैलकुलेटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसको सीरियसली पढ़ेंगे तो मैं श्योर कर रहा हूं कि इसमें भी आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फैक्टर को लेकर के जो भी डाउट आपकी परीक्षा में जो 1 नंबर आपका बनता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, श्योर कर लीजिए आप लोग। तो कल की क्लास का ये पार्ट रहेगा। आज मेरी तरफ से इतना ही होगा। आई होप आप सबको समझ में चीजें आई होंगी। कल रेगुलर रहिए, साइंस की क्लास देखिए, इसी में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हम लोग जूनियर का सेक्शन जो अलग करेंगे, मैंने पहले से आपको कहा प्राइमरी का सेक्शन जूनियर का सेक्शन अलग ही रखेंगे। कुछ चीजें जो कॉमन दिख रही थी, जहां पर लेवल वाइज चीजें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसको साथ में लेने की कोशिश करी है। कल हम मुलाकात करेंगे फिर से 12 ही बजे दोपहर को, और हम इस पार्ट को जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है, सीरियसली मान लेना कि यह आपका 1 नंबर देने वाला पार्ट आपको कल एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे आज आपने इसको एकदम क्लियर किया है, आप श्योर कर देना कि आपको कितने प्रतिशत तक समझ में चीजें आई हैं। ठीक है, ये कंफर्म कर दीजिए कमेंट से। बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही।